बेशक एंटार्क्टिका वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जो हमारे सोलर सिस्टम के 7 प्लैनेट्स के डिस्कवर होने के बाद डिस्कवर हुआ था। और जब यहाँ इंसानों ने पहली बार कदम रखा तो उन्होंने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ खाली बर्फ का रेगिस्तान है। लेकिन बाद में जब यहाँ से फॉसिल्स और अलग अलग सबूत मिले तो हमें मालूम हुआ कि एक वक्त में एंटार्क्टिका में इस दुनिया के सबसे अजीब और खौफनाक तरीन एनिमल्स रहा करते थे, जिनके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। नंबर 7, मेगा पेंगुइन। वेल दोस्तों, पेंगुइन्स जैसे क्यूट एनिमल्स को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये मरीन बर्ड्स हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिका और इसके आसपास के कंट्रीज में ही पाए जाते हैं। और भले ही ये जमाने में आपको बहुत शरीफ लगते होंगे, पर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो जी हाँ, आज से करोड़ों साल पहले एंटार्क्टिका में इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक पेंगुइन की नस्ल मेगा पेंगुइन इवॉल्व हो गई थी, जिसका साइज अगर मॉडर्न डे लार्जेस्ट एम्परर पेंगुइन और साथ में इंसान से कंपेयर किया जाए तो कहीं गुना बड़ा है। वेल फॉसिल एविडेंस बताते हैं मेगा पेंगुइन्स पानी में मॉडर्न पेंगुइन्स के मुकाबले काफी देर तक सांस रोक सकती थी और ये अराउंड 34 मिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी। वैसे रेफरेंस के लिए ये वही दौर है जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस दुनिया के सबसे बड़े मैमल्स में से एक पैरासेराथेरियम भी घूम रहे थे। नंबर 6, लाइटोप्टर्न्स। ये बात आपको जान के अजीब लगेगी, पर अगर आप पूरे एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करोगे तो आपको एक भी प्लांट देखने को नहीं मिलेगा, साथ में ना ही आपको एक भी लैंड एनिमल देखने को मिलेगा। और अगर जमीन में एनिमल्स मिलेंगे भी तो वो साहिल के पास सील और पेंगुइन जैसे सेमी एक्वाटिक एनिमल्स मिलेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि इस जमाने में पूरा का पूरा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट खाली है। लेकिन एंटार्क्टिका शुरुआत से ऐसा नहीं था। तो जी हाँ, यहाँ एक वक्त में बहुत से लैंड एनिमल्स पाए जाते थे और उन्हीं में से एक लाइटोप्टर्न्स है। इन एनिमल्स की बॉडी आमतौर में कैमल्स की तरह दिखाई देती थी, पर फेस और नोज देखने में बिल्कुल टैपिर की तरह थे। साथ में डीएनए एविडेंस से मालूम होता है कि इनके मॉडर्न क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स टैपिर्स, हॉर्स और राइनोसेरस हैं। खैर, अपने रिलेटिव्स की तरह लाइटोप्टर्न्स की डाइट भी हर्बीवोरस हुआ करती थी, इसलिए ये एनिमल्स फॉरेस्ट वगैरह में पाए जाते थे। और यहीं से ये भी मालूम होता है कि प्रीहिस्टोरिक एंटार्क्टिका पहले जमाने में किसी जंगल की तरह हुआ करता था, जहाँ बहुत से अलग अलग प्लांट्स की नस्लें भी पाई जाती होंगी। लेकिन हाँ, जब एंटार्क्टिका आज से 34 मिलियन ईयर्स पहले जमना शुरू हुआ था तो यहाँ प्लांट्स भी खत्म होना शुरू हो गए और इसी के नतीजे में एंटार्क्टिका की जमीन में रहने वाले एनिमल्स भी खत्म हो गए थे। नंबर 5, एस्ट्रोपोथियर्स। दोस्तों इमेजिन करो एक एलिफेंट और हिप्पोपोटामस का हाइब्रिड। तो जी हाँ, कुछ इसी तरह से थे प्रीहिस्टोरिक एंटार्क्टिका के एस्ट्रोपोथियर्स, जिन्हें सिर्फ एंटार्क्टिका ही नहीं बल्कि इस दुनिया में आने वाले सबसे अजीब तरीन मैमल में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये बात आज तक सही से मालूम नहीं हुई है कि इन एनिमल्स के मॉडर्न रिलेटिव्स कौन हैं। वेल हमें एस्ट्रोपोथियर्स के बारे में ये तो पता है कि ये हर्बीवोरस थे, साथ में एंटार्क्टिका में उसी दौरान पाए जाते थे जब मेगा पेंगुइन्स और लाइटोप्टर्न्स एग्जिस्ट किया करते थे। यानी एस्ट्रोपोथियर्स भी एंटार्क्टिका से 34 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हुए थे। और हाँ, ये साउथ अमेरिका में 11 मिलियन ईयर्स पहले तक सरवाइव कर गए थे और उस दौरान एस्ट्रोपोथियर्स का सामना होता था पोरोसोरस जैसे 50 फीट लंबे जायंट कैमन से। खैर, प्रीहिस्टोरिक साउथ अमेरिका या जिसे अमेज़न जंगल भी कहा जा सकता है, वो अपने आप में एक नाइटमेयर था, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में लाजमी बात करेंगे। नंबर 4, टेरर बर्ड्स। वेल मैं आपको अब तक काफी शरीफ एंटार्क्टिक एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बता चुका हूँ, पर कोई तो ऐसा एनिमल आया होगा जो इन शरीफ हर्बीवोरस एनिमल्स का शिकार करता होगा। तो जी हाँ,
मिली अंटार्कटिका की जमीन में आने वाले डेंजरस तरीन एनिमल्स टेरर बर्ड्स से। इन एनिमल्स के अंटार्कटिका से फॉसिल्स ही नहीं बल्कि मिलियनियर्स पुराने पूरे के पूरे फुटप्रिंट्स भी डिस्कवर हुए हैं। इसलिए एक वक्त में अंटार्कटिका में भी टेरर बर्ड्स पाए जाते थे, इस बात में तो कोई शक नहीं है। वैसे टेरर बर्ड्स असल में डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद एपेक्स प्रेडेटर की नीश खाली होने की वजह से साउथ अमेरिका में इवॉल्व हुए थे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका काफी टाइम के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसलिए साउथ अमेरिका से ही ज्यादातर एनिमल्स अंटार्कटिका आया करते थे। खैर टेरर बर्ड्स आराम से किसी भी छोटे बड़े एनिमल के टुकड़े कर दिया करते थे, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इनके इस दुनिया में वाहिद मॉडर्न रिलेटिव्स ये छोटे से सिरीमा बर्ड्स हैं। नंबर 3 बसिलोसॉरस। बेशक इस जमाने में एंटार्क्टिक ओशन की एपेक्स प्रेडेटर्स ऑर्का हैं, ये बेहतरीन तरीके से पानी में शिकार करना जानती हैं, पर हाँ ये शिप्स में सवार इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन एंटार्कटिका के आसपास के समंदर में घूमने वाले बसिलोसॉरस अगर आज जिंदा होते तो ये इंसानों को जरूर नुकसान पहुंचाते, क्योंकि ये साइज में 60 फीट लंबे यानी 2 बड़ी स्कूल बस के जितने थे। वैसे बसिलोसॉरस एक प्री हिस्टोरिक व्हेल थे जिनके इवन पीछे छोटे से लेग्स भी थे। इन लेग्स का साइज 2 किलो के जितना था। साथ में इनका कोई भी मकसद नहीं था, पर हाँ ये लेग्स इस बात का प्रूफ देते हैं कि व्हेल्स वाकई में किसी 4 पैर में चलने वाले मैमल से ही इवॉल्व हुई थी। बहरहाल बसिलोसॉरस अराउंड 34 मिलियन ईयर्स पहले ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका और दुनिया भर से एक्सटिंक्ट हो गए थे, और इसी ही क्लाइमेट चेंज इवेंट की वजह से अंटार्कटिका भी जमना शुरू हुआ था। नंबर 2 क्रायोलोफोसॉरस। ये हकीकत है कि डायनासोर्स जमीन में आने वाले सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स थे, और साथ में हमें इनके होने का सबूत तकरीबन हर कॉन्टिनेंट से मिल चुका है, फिर चाहे वो नॉर्थ अमेरिका से मिलने वाले ट्राइसेराटॉप्स हों या इंडिया से डिस्कवर होने वाले राजासॉरस जैसे शिकारी ही क्यों ना हों। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने किसी एंटार्क्टिक डायनासोर का सुना है? तो जी हाँ, डायनासोर्स तो एंटार्क्टिका में भी पाए जाते थे, और यहाँ से अब तक काफी डायनासोर्स की अलग अलग नस्लें भी डिस्कवर हो चुकी हैं। और जो सबसे अजीब डायनासोर्स एंटार्क्टिका से डिस्कवर हुए हैं वो क्रायोलोफोसॉरस हैं। इनके सबसे पहले फॉसिल्स एंटार्क्टिका के हाईएस्ट माउंटेन्स में से एक माउंट किर्कपैट्रिक से 1991 में मिले थे। क्रायोलोफोसॉरस के सर में एक अजीब सा क्रेस्ट हुआ करता था जिसका असल पर्पस आज तक सही से नहीं पता चला, लेकिन शायद इसका मकसद मॉडर्न बर्ड्स के क्रेस्ट के जैसा ही हो सकता है, यानी मेटिंग, कम्युनिकेशन और डोमिनेंस दिखाने के लिए। बहरहाल क्रायोलोफोसॉरस अपने जमाने की फूड चेन के टॉप प्रेडेटर थे, और ये अंटार्कटिका में 180 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जिस वक्त अंटार्कटिका सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था। नंबर 1 लिस्ट्रोसॉरस। लिस्ट्रोसॉरस अंटार्कटिका से डिस्कवर होने वाले इस दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, क्योंकि असल में ये एनिमल्स सबसे पहले साउथ अफ्रीका से डिस्कवर हुए, फिर इंडिया से, और उसके बाद फाइनली अंटार्कटिका से। और इस वक्त तक साइंटिस्ट का दिमाग हिल गया था कि एक एनिमल इतने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन बाद में यहाँ से साबित हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी रियलिटी है, और जब 247 मिलियन ईयर्स पहले लिस्ट्रोसॉरस पाए जाते थे उस वक्त वाकई में तमाम कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, और इसी तरह से लिस्ट्रोसॉरस की एविडेंस बने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी के लिए। बहरहाल लिस्ट्रोसॉरस मैमल्स के एंसेस्टर्स के भी रिलेटिव्स थे, और एवोल्यूशन के लिहाज से ये किसी भी मॉडर्न रेप्टाइल से ज्यादा मैमल से रिलेटेड हैं। साथ में इन्हें कामयाब लैंड एनिमल्स भी माना जाता है,
क्योंकि इन एनिमल्स ने इस दुनिया की सबसे तबाहकुन पर्मियन एक्सटिंक्शन को भी सरवाइव कर लिया था। और यही नहीं बल्कि लिस्ट्रोसॉरस पहले एनिमल्स थे जिनके पास हाइबरनेशन की एबिलिटी थी। हाइबरनेशन वो स्टेट होती है जिसमें एक एनिमल लंबे अरसे के लिए खाए पिए बगैर जी सकता है, और माना जाता है फ्यूचर में इंसान इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके दूसरे प्लैनेट्स में जाएंगे।